हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। जी हाँ गाइस, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है इज रिटन बाय अनीस जंग। और ये जो पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो अनीस जंग की एक पूरी किताब है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी का एक छोटा सा पार्ट है, एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब अंश है। यहां पे बेसिकली क्या दिखाया गया है, यहां पे दो अलग अलग इंसिडेंट, दो अलग अलग स्टोरीज के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जो यंग बॉय है एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो एक्सप्लॉइटेड है। एक्सप्लॉइटेड का मतलब शोषण हो रहा है, जिसको उसको जो हक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहां ये जो चैप्टर है इसमें दो लोगों की कहानी है। एक है साहिबे आलम जो रहता है दिल्ली के सीमापुरी में, और दूसरा जो है वो है मुकेश जो रहता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद कस्बे में। दोनों के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। क्या है कॉमन? पहली चीज, दे बोथ आर वेरी पुअर, बहुत गरीब है। दे बोथ आर यंग, ठीक है, इनकी ज्यादा उम्र नहीं है, दे आर यंग, ठीक है। थर्ड, इन दोनों का ही शोषण हो रहा है, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। जबकि इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। क्या है डिफरेंस गाइस? कि जो साहिबे आलम है वो अभी खुद का कुछ काम करता है, अभी हमें नहीं पता, अभी हम आगे पढ़ेंगे। खुद का कुछ काम करता है और वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना, वो क्या करने लग जाता है? जॉब करने लग जाता है। ही स्टार्टेड वर्किंग अंडर समवन। जबकि जो मुकेश है, हमारा दूसरा पार्ट जो है, हमारे सेकंड पार्ट के अंदर जो स्टोरी है मुकेश की, उस स्टोरी में वो और उसकी फैमिली जो है दे आर वर्किंग फॉर समवन एल्स। इट्स लाइक नॉट जॉब एग्जैक्टली, बट वो जो है किसी के लिए काम कर रहे हैं और उसका ड्रीम है टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, कि वो खुद का कुछ काम करना चाहता है। कुछ इस तरह की कहानी है। तो आई होप आपको समझ आया गाइस। दो स्टोरीज हैं साहिबे आलम और मुकेश की, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है? गरीब है, एक्सप्लॉइटेड है, यंग है। और डिफरेंस क्या है? एक जॉब से खुद का काम करना चाहता है, दूसरा जो है जो खुद का काम करता है वो जॉब करने लग जाता है। चलिए गाइस, ठीक है ना गाइस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी। जो फर्स्ट स्टोरी जो है वो घूमती है किसके आसपास? साहिबे आलम के आसपास। ही इज द की कैरेक्टर ऑफ आर स्टोरी। तो जो हमारी राइटर है अनीस जंग, ठीक है ना, राइटर जो है अनीस जंग, अनीस जंग का सामना साहिब से होता है उसके घर के सामने, ठीक है, डेली। अनीस जंग कम्स अक्रॉस, अनीस जंग कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके घर के सामने। अब यहां पर ये क्या करने आता है? ये जो है साहिब आलम जो कि एक यंग रैग पिकर है। रैग का मतलब क्या होता है गाइस? कूड़ा। पिक का मतलब चुनने वाला। आपने देखा होगा वो बोरी लेकर के, बोरी टाइप सी लेकर के लोग कूड़ा होगा, पन्नी होगी और भी प्लास्टिक का सामान है, जो भी सामान है उसको बीनते रहते हैं, चुनते रहते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड रैग पिकर। समझ आएगा इस? तो साहिब आलम कौन है? इज अ यंग रैग पिकर जो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों को मतलब और उसकी एज ग्रुप के जो लोग बच्चे हैं उनके साथ घूमता है, ठीक है ना। वहां कहां पे? कूड़े के ढेर में। किसकी तलाश करता है? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा, गोल्ड की तलाश करता है। और इस चैप्टर में जो गोल्ड है वो किसको कहा गया है? गार्बेज को, कूड़े को कहा गया है, क्योंकि ये जो कूड़ा है इसी को बेच करके दे कैन अर्न समथिंग। अब साहिब के बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। जो साहिब है, ठीक है ना, उसने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था, राइट। एक्चुअली साहिब की फैमिली जो है 1971 में ढाका बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आपको पता है 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को ही इंडिया ने बांग्लादेश बनाया। तो जो ये बांग्लादेश था 1971 में, इसकी फैमिली वहां से इंडिया आ गई, पर उसका रीजन कुछ और था। क्या था? कि वहां पर बाढ़ आ गई थी, ठीक है ना। उनके जो खेत थे वो सारे बाढ़ में बह गए और उनके पास भूखों मरने की नौबत आ गई। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था खाने के लिए, तो इसलिए मजबूरन वश उनको वहां से भाग करके यहाँ आना पड़ा, ताकि एटलीस्ट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, कम से कम अपनी रोजी रोटी वो लोग कमा सकें। तो जो कूड़ा बीनना है, रैग पिकिंग जो है, उनको भोजन दे सकता है, इफ नॉट अ सिविलाइज्ड लाइफ,
एक अच्छा सभ्य समाज के अंदर सभ्य जीवन ना सही, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे ही देता है। अब हम बात करते हैं साहिब की। साहिब के बारे में 2 पॉइंट और अभी हम देखेंगे, इसका रेफरेंस बाद में आएगा कि साहिब जो है वो स्कूल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। दूसरा, इसके पास एक जोड़ी जूते नहीं है। ही हैज नॉट अ पेयर ऑफ शूज। कहीं समझ आई बात यहां तक स्टोरी में? अब आगे चलते हैं नैरेटर। जब शूज का जिक्र आया तो नैरेटर को एक कहानी याद आती है। वो जो कहानी है नैरेटर को एक आदमी ने सुनाई थी जो कहां का रहने वाला था, उडुपी का रहने वाला था। उडुपी एक जगह है, कस्बा है, कहां पे? कर्नाटका में। तो उस आदमी ने बताया कि जब वो यंग बॉय था, यानी कि जब वो बच्चा था, तो वो अपने स्कूल के लिए जब जाया करता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा करता था। वो जो मंदिर था, उस मंदिर के अंदर उसके फादर पुजारी का काम किया करते थे। ही वर्कड एज अ प्रीस्ट। तो वो वहां पर रुकता था, मंदिर में रुकता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाए। राइट? अब उसी जगह पर 30 साल के बाद जो राइटर है हमारा, ठीक है ना, वो जाता है। ठीक है, जाता का मतलब वो जाती है, राइटर जाती है, वो देखती है कि वो जो मंदिर है अब पहले से काफी बदल गया है। ठीक है ना, वो जगह जो है पहले के कंपैरेटिव काफी खाली हो गई है। वहां पे जो नए पुजारी रहते हैं, ठीक है, मंदिर के बैक साइड में, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हो गई है। अब जो है वो अपने बच्चों के लिए जूते भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है क्यों आई है बीच में? क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कि ही हैज नॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो अचानक उसको इस स्टोरी का ध्यान आता है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल दे मे आस्क इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑल्सो। फिर गाइस आगे चलते हैं। तो जो अनीस जंग जो हमारी राइटर है वो जाती है कहां पे? सीमापुरी। सीमापुरी वो जगह है दिल्ली के अंदर। सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहरी किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है ना, इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली का बाहरी किनारा, इट्स लाइक बॉर्डर एरिया, वहां पे बसा हुआ है। और यहाँ पे उनकी सिचुएशन के बारे में बताई गई। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा कूड़ा बीनने वाले जो हैं वो यहीं पर रहते आए हैं पिछले 30 सालों से। इन लोगों के घर जो है वो मिट्टी के बने हुए हैं। घर किसके बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। जो छत है वो किसकी है? टीन की बनी हुई है। टीन की है या टर्पोलिन है। टर्पोलिन मतलब त्रिपाल, आपने देखा वो बड़ी सी पन्नी सी जो है उसको लगा करके इन्होंने अपने घर झोपड़ियों टाइप से बना रखी है। यहाँ पर ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई नाली की व्यवस्था है, ना कोई सीवेज की व्यवस्था है। इट्स लाइक कोई भी बेसिक सिविक एम्यूनिटीज, जो बेसिक एक सभ्य समाज में रहने के लिए जो सिविक एम्यूनिटीज चाहिए होती हैं, पानी, बिजली, इस तरह की कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। जैसे मैंने बताया 10,000 से ज्यादा रेड पिकर्स वहां पे पिछले 30 सालों से रहते आए हैं, जिनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी है ना ही कोई परमिट है। आइडेंटिटी का मतलब ना, अब ऑब्वियसली बात है, एक कंट्री से अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो व्हाट यू नीड, यू वुड डेफिनेटली नीड अ वीजा। उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, पर उसके बावजूद भी दे डू हैव राशन कार्ड्स। उनके पास क्या है गाइस? राशन कार्ड है, जिसकी मदद से वो लोग वोट डाल सकते हैं और अनाज खरीद सकते हैं। फाइन गाइस, तो ये सिचुएशन कहां की है? सीमापुरी की। और सीमापुरी में जो बच्चे हैं उनकी सिचुएशन की बात करते हैं हम लोग। बच्चे जो है सीमापुरी में बड़े होते हैं एंड दे बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जीने की जो रेस है, मतलब अपने आप को जिंदा रखने की जो होड़ है, उसमें दे बिकम पार्टनर। और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी कि जीने का मतलब है कूड़ा बीनना। वहां पर जो भी है मेन काम क्या है लोगों का? कूड़ा बीनना। कूड़ा जो है, गार्बेज जो है, उनके लिए कूड़े के समान है। और इस लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। बहुत बार पूछा गया है। गार्बेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन बच्चों के लिए हालांकि उसका एक अलग मतलब है उसके पेरेंट्स के कंपैरेटिव। पेरेंट्स के लिए वो जो कूड़ा है वो सर्वाइवल के लिए है, उनकी लाइवलीहुड के लिए है। जबकि बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए वो कूड़ा जो है, या कूड़े के अंदर कई बार उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, इस तरह की कोई चीज मिल जाती है जिसको बेच करके, ठीक है ना, वो कुछ चीज ले सकते हैं। और वो जो पाने की आशा है, वो जो होप है, वो हमेशा उनके मन में बनी रहती है गाइस। यहां तक स्टोरी समझ आई आप लोगों को? अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है? अब नैरेटर किसी अगले दिन जो हमारी राइटर है उसकी नजर पड़ती है साहिब पे। और आज जो है वो साहिब जो है वो कहां पे खड़ा हुआ है? एट अ फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब। नेबरहुड में पास में एक क्लब है, ठीक है ना, वहीं पर क्या खड़ा हुआ है? गेट के बाहर। फेंसिंग का मतलब आपने सुना होगा बाढ़,
जैसे पार्क होता है ना, पार्क में वो कांटे वाली तार लगी होती है चारों तरफ, इज कॉल्ड फेंसिंग। तो वहीं फेंस्ड गेट के पास वो खड़ा हुआ है और देख रहा है 2 यंग मैन आर प्लेइंग टेनिस। ठीक है, 2 यंग मैन जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं। साहिब जो है उसने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं, जो कि उसकी जो ड्रेसअप है, ड्रेसअप इट्स लाइक उसने डिसकलर्ड शर्ट, शर्ट जो है बड़ी फीकी सी है, कोई कलर नहीं है उस पर, और जो शॉर्ट्स पहन रखे हैं उसके ऊपर बड़े अजीब से लग रहे हैं। एक्चुअली उसको जूते मिले कहां से? सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के ने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनके अंदर एक छेद हो गया था। पर साहिब के लिए क्या था? साहिब के लिए तो एक ऐसा सपना था जो साकार हो गया। हमने बात की ना शूज की, उसके पास तो शूज थे ही नहीं। राइट गाइस, यहां तक स्टोरी समझ आई आप लोगों को? 2 यंग मैन आर प्लेइंग टेनिस, और अनिल जंग की नजर पड़ती है किसके ऊपर? साहिब के ऊपर। अब क्या होता है गाइस, साहिब जो है लूजेस हिज फ्रीडम, साहिब जो है उसकी आजादी छिन जाती है, आजादी चली जाती है। इस सुबह जब अनिल जंग की नजर पड़ती है किसके ऊपर? साहिब के ऊपर। ठीक है ना, तो साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है? मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में क्या है? एक स्टील का कनस्तर है। अब जो है साहिब वो एक चाय की दुकान पे काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज इन ऑल हिज मील्स, उसको 800 रुपए और 3 वक्त का खाना जो है वो मिलता है। अब उसके चेहरे से वो जो केयरफ्री लुक जो पहले हुआ करती, भाई अपना काम है, जहां मर्जी झूला रखा और बैठ गए, अब वो केयरफ्री लुक जा चुकी है। समझ रहे हो? अब उसके चेहरे से क्या है? वो केयरफ्री लुक जा चुकी है। और जो स्टील का कनस्तर उसने उठा रखा है वो उस प्लास्टिक के बैग से ज्यादा भारी लग रहा है। समझ रहे हो भाई? वो प्लास्टिक के बैग से ज्यादा भारी प्रतीत हो रहा है। बट उसमें भी एक डिफरेंस है। द बैग वॉज हिज, बैग उसका अपना था, बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर। कैनिस्टर किसका है गाइस? शॉप ओनर का है। तो विद दिस नोट ये जो पार्ट है यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, राइट? कि किस तरह से साहिब आलम का डिस्क्रिप्शन देखा, फिर हमने सीमापुरी, सीमापुरी में फिर बच्चों का, बच्चों के बाद टेनिस वाला इंसिडेंट आता है। ठीक है ना, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है ना, फिर टेनिस का इंसिडेंट आता है, दिस इज पार्ट 2, 3 और 4। टेनिस वाला इंसिडेंट आता है और फिर मिल्क बूथ वाला इंसिडेंट आता है। राइट गाइज, तो आप इस पार्ट को देखिए।